साबुत धनिया घर में रख देना, शत्रु भी खत्म हो जाएगा और उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, साबुत धनिया घर में रखने से आप अपने जीवन के जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हमने आपको बताया है, यह सूखे धनिये से आपको करना है। देखिए, यह जो सूखा धनिया है, यह आपको अपनी रसोई में, अपनी किचन में ही मिल जाएगा। मतलब आपको बाहर से कोई भी चीज लाने की आवश्यकता नहीं है। सूखे धनिये से बहुत छोटा सा उपाय आपको घर पर ही करना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है और बाहर से कुछ खरीद करके भी नहीं लाना है। तो घर बैठे ही आप अपने दुश्मनों से, आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। बस सूखे धनिये से छोटा सा उपाय आपको करना है। तो सूखा धनिया यानी कोरिएंडर सीड जो होती है, उसका उपाय आज आपको हम बताने जा रहे हैं। चाहे आपके 1000 शत्रु हो या फिर लाख शत्रु ही क्यों ना हो, तुरंत ही आपके जीवन से वो दूर हो जाएंगे। और जितने भी आपके काम अटक रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब शत्रु कुछ करवा देते हैं तो सबसे पहले तो लोगों के काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों के सिर पर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, धन हानि घर में होना शुरू हो जाती है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वहाँ पर भी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। घर का जो वातावरण है वह अशुद्ध हो जाता है जब शत्रु कुछ किया कराया करवा देते हैं। देखिए, अगर अचानक से आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, व्यापार खराब हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ गया है, आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़े समय में आपके जीवन में, आपके घर में बहुत बदलाव आ रहा है, समस्याएं जो है वह बढ़ती चली जा रही हैं, आप अपने जीवन के कष्टों में फंसते चले जा रहे हैं, उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई न कोई दुर्घटना हो रही है, आपके घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं, दवाइयों में पैसा जा रहा है। तो देखिए, इसके पीछे गुप्त शत्रु का हाथ बहुत बार निकलता है। मतलब जो लोग आपका सामने से कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वह गुप्त शत्रु बनते हैं और फिर किया करवाया शुरू कर देते हैं। बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो लोग करवा देते हैं। अब देखिए, यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में व्यक्ति जो है कुछ नहीं देखता है, जिसके साथ बुरा करना है किसी भी हद तक जाकर वह बुरा कर देता है। लेकिन आपको ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और ना अपने शत्रु का आपको सामना करना है और ना ही उसे कुछ कहना है। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु से आपको एक शब्द भी नहीं कहना है, उसके सामने भी आपको नहीं जाना है। अपने घर पर बैठे बिठाए आप अपने सारे शत्रुओं को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ साबुत धनिया घर में रखना है और छोटा सा उपाय आपको करना है। तो उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है। देखिए, बालाजी महाराज की कृपा जिन पर होती है, यह वीडियो उन्हीं तक पहुंचती है और बालाजी महाराज ने यह वीडियो आप तक पहुंचाई है, क्योंकि आपकी समस्या का हल आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, शत्रु और जो दुश्मन होते हैं, उनसे आपको छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग धन को लेकर के बहुत परेशान है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन वह पैसा घर में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, आपका धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, आप धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, धन तो इकट्ठा कर पाते हैं उन्हीं के पास पैसा बढ़कर आता है या बढ़ता चला जाता है, जिनके पास स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना, यह बहुत ही चंचला है, किसी एक जगह पर नहीं रुकती है। अब अगर इन्हें रोकना है, महालक्ष्मी को ऐसे प्रसन्न करना है कि कभी आपके घर को छोड़ कर ना जाए और आपकी तिजोरी जो है हमेशा धन से भरी रहे। जब आपके पास धन की तिजोरियां भरी रहे, तब भी आप यह धन के उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय कैसे करना है? अब देखिए, जगत का कल्याण करने वाली माँ जगदम्बा माँ दुर्गा है और यह जो है धनिये का उपाय, यह माँ दुर्गा से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, माँ दुर्गा का कोई भी एक स्वरूप नहीं है, उनके अनेकों स्वरूप हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए वो किसी भी रूप में आ जाती हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सूखे धनिये के बीज लेने हैं और सूखा धनिया लेकर के, यानी कितने रुपये का धनिया लाएंगे, आपको 10 रुपये में बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास रसोई में ही धनिया रखा है तो आप वह भी ले सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको कितना धनिया लेना है, मतलब कितने धनिये के बीज लेने हैं। आपको एक तो जो हरा धनिया आता है, यहाँ पर वह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम यहाँ पर धनिये की बात कर रहे हैं, जो सूखा धनिया होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक धनिया का पाउडर भी आता है, आपको पाउडर भी बिल्कुल नहीं लेना है। जो साबुत धनिया का जो बीज होता है, आपको गिन करके 9 दाने लेने हैं। एक भी दाना चटका हुआ
हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी कटोरी में आपको 9 दाने साबुत धनिये के रख लेने हैं और आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी जो है श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई होती है, बृहस्पति देव से जुड़ी हुई होती है। तो 1 चुटकी हल्दी उसी साबुत धनिये के अंदर आपको डाल देनी है। अब यह पूरी कटोरी आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने रखनी है और एक मंत्र यहाँ पर आपको बोलना है पूरे 108 बार। अगर 108 बार ना बोल पाए तो कम से कम 51 या 21 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। आपको फिर से रिपीट करा देते हैं हम, ओम दुर्गाय नमः। आप इस मंत्र को कहीं कॉपी या पेन से लिख करके रख लें। वैसे तो मंत्र बहुत सरल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल सरल और सिंपल होते हैं, उनको मंत्र याद नहीं होते हैं। तो उस कटोरी को माँ दुर्गा के सामने रखकर ही आपको इस मंत्र को बोलना है। एक देसी घी का दीपक भी माता के सामने आपको प्रज्वलित करना है। तो दीपक पहले ही जला दें, फिर कटोरी रख दें। उसके बाद आप यह मंत्र बोलें और फिर हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें कि हे जगत का कल्याण करने वाली माँ दुर्गा, आप तो सभी का कल्याण करती हैं। मेरे जीवन में जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे पीठ पीछे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप उनसे मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना। आप तो सभी का कल्याण करती हैं, मेरा भी कल्याण करना। इस तरह से आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है और बाद में वह पूरी कटोरी आपको अपने घर में किसी स्थान पर रख देनी है। यह 15 दिन बाद इसे आपको बदलना है। आपको 2 बार इस उपाय को करना है। किस दिन करेंगे तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बाकी बुधवार का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। गुरुवार का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत उत्तम है। शुक्रवार का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत उत्तम है। गुरुवार का दिन भगवान गणपति और माता दुर्गा को ही समर्पित है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। यह 3 दिन तो ऐसे हैं कि किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बाकी यह उपाय आप सच्ची श्रद्धा से जरूर करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर ले, आपको इसमें यह नहीं देखना है। बाकी जो 3 दिन है यह बहुत उत्तम है, हमने वो आपको बता दिए हैं। देखिए धनिये के बीज जो हैं आप हटा करके डालेंगे कहाँ, किसी पेड़ के पौधे के नीचे आपको डालना है। घर के अंदर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घर से बाहर ही जाना है। घर के अंदर भी किसी गमले में या किसी पौधे में या खाली मिट्टी जो है किसी गमले में आप उसमें भी इनको डाल दीजिए। देखिए जीवन के कष्ट कैसे दूर होते हैं, कैसे माँ दुर्गा आकर के स्वयं आपकी रक्षा करती हैं और कैसे आपके जीवन से शत्रुओं को दूर करती हैं। तो देखिए यह ऐसा उपाय है जो शत्रु और दुश्मन को हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देगा। दूसरी चीज, एक कटोरी में आपको धनिया मंदिर में रखना है पहले शुक्रवार के दिन और बाद में इस धनियों की पूजा कर लेंगे, ठीक है ना। साधारण सा दीपक जला करके माँ लक्ष्मी का पूजन कर लें शुक्रवार के दिन। थोड़ा सा धनिया घर के मंदिर में रख कर और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख दीजिए और देखिए धन कैसे बरसता है, कैसे आप धनी बनते चले जाते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है उन लोगों के लिए जो धन को लेकर के परेशान हैं। आप यह उपाय करके देखिए, फिर इसका आप खुद चमत्कार देखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।